तो ये आ गया हमारे पास SFD एंड BMD का सेकेंड क्वेश्चन। इसके भी स्टेप्स सारे सेम ही होने वाले हैं, इसके भी स्टेप्स वही होने वाले हैं जो हम पहले कर चुके हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ f(y) इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, फिर RA/RB की वैल्यू फाइंड करते हैं, RA प्लस RB, फिर ये दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद SFD मीन्स शेयर फोर्स कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। बस ये स्टेप्स ये वाला भी सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। जो हम लोग ने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया उसमें सिर्फ एक पॉइंट लोड था, इसमें 2 पॉइंट लोड है, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें भी वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा समेशन ऑफ f(y) इज इक्वल टू 0, ये तो स्टेप कॉमन है। फिर उसके बाद RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना है, सिर्फ 2 पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड एक 50 का एक 70 का है। यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस 70 जो कि होता है 120, तो 120 किलो न्यूटन। RA प्लस RB हमारा आ गया 120 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे सिंपली हम लोग बोल देते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेकिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अब इसके रिस्पेक्ट से बाकी सारे जितने भी हैं पॉइंट्स उनका लिखेंगे। लाइक यहाँ पर RA के रिस्पेक्ट से RB का लिखेंगे। अब तो RB मल्टीप्लाई बाय RA से कितना दूर है RB, 2 + 2 4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू फिर 50 किलो न्यूटन पहला है, हम लोग सिंपली लिख देंगे 50 मल्टीप्लाई बाय ये A से कितनी दूरी पर है, A से इसके बीच का दूरी कितना है, 2 मीटर है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकेंड वाला पॉइंट लोड कितने का है, 70 का है, तो फिर 70 मल्टीप्लाई बाय अब A से हम लोग दूरी देखेंगे। ठीक है, A से 70 का दूरी कितना है, 2 + 2 4। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 मीटर लिखते हैं, बट नहीं, हम हमेशा A के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखते हैं। सो A से 70 वाला जो पॉइंट लोड है वो 4 मीटर की दूरी पर है, तो इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स, तो ये आ गया हमारा 63.33। RB की वैल्यू इज इक्वल टू 63.33 किलो न्यूटन। RA की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, RB का ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो RA का वैल्यू मिल जाएगा। तो RA इज इक्वल टू सिंपली 120 माइनस 63.33 इक्वल्स 56.67 आ गया। तो RA का वैल्यू हमारे पास आ गया है 56.67 किलो न्यूटन। ये जो है इसका कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ता है कि इसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद RA का वैल्यू आया है। तो यहाँ पर RA RB मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन लिख लिए। सबसे पहले अब हम डायग्राम के लिए लाइन बना लेते हैं। यह इमेजिनरी लाइन होती है अपने रेफरेंस के लिए, तो हम लोग बना लेते हैं। ये हमेशा स्केल से ही बनाना है, मैं भी वीडियो के लिए फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा 0 पर है। सबसे पहले RA का वैल्यू कितना है, 56.67, वो लिख लिया। RB का वैल्यू है 63.33। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद RA क्या है, RA का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, राइट। तो यहाँ 0 से ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 56.67 जो वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से हम ऊपर लेके गए, समझ लो यहाँ तक ले गए, ये है हमारा 56.67। ठीक है, अब ये पॉइंट A से, अब इसको ये B है तो इस पॉइंट को C बोल देते हैं, इस पॉइंट को D बोल देते हैं, राइट। तो A और C के बीच में कोई भी पॉइंट लोड या फिर कोई भी UDL कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो स्ट्रेट आएगा, राइट। ओके, फिर C से पॉइंट C पर एक डाउनवर्ड पॉइंट फोर्स आ रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से नीचे आएगा 50 किलो न्यूटन नीचे आएगा। तो इसका अब ये कहाँ तक नीचे आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब क्या, 56.67
56.67 -50 करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये वैल्यू कि कहाँ तक नीचे आया है। तो ये वैल्यू आएगा 6.67। ये ज़ीरो की एक इमेजनरी लाइन बना लेते हैं। फिर यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद सी से डी के बीच में भी कोई भी पॉइंट लोड या यूडीएल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट जाएगा। फिर उसके बाद 70 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 70 का यहाँ तक आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वापस से 6.67 था तो 70 माइनस 6.67 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ज़ीरो से यहाँ तक का कितना वैल्यू है। तो फटाफट से कर लेते हैं। 70 माइनस 6.67 जो कि है 63.33। तो यहाँ तक कितना आ गया, 63.33। अब ये डी से बी तक का गैप कितना है, मतलब सॉरी, ये डी से बी तक के गैप में कोई पॉइंट लोड या फिर यूडीएल कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर उसके बाद बी का जो है अपवर्ड डायरेक्शन है, राइट, ए की तरह ही अपवर्ड डायरेक्शन है बी का भी, जो कि है 63.33 का। तो ये -63.33 और ये +63.33 मीन्स जैसे अभी ऊपर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है और नीचे से भी 10 न्यूटन का जा रहा है तो वो बैलेंस हो जाएगा, मीन्स ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमेशा ज़ीरो पर जाकर मीट होगी। अगर ये ज़ीरो पर आकर मीट नहीं होती है तो या तो आपका कैलकुलेशन कुछ गलत है या तो फिर डायग्राम में आपने कुछ गलती की है। तो फटाफट से ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू ए, इसको हम लोग एल ए भी लिखते हैं। तो एल ए इज इक्वल टू कितना है, 56.67 है। ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो ए का है। ए के जस्ट लेफ्ट में ज़ीरो रहता है हमेशा, ठीक है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। शेयर फोर्स जस्ट राइट टू ए, जिसको हम लोग आर ए भी लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब ये जो लाइन है ए का, इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो ये वैल्यू कितना है, 56.67 है, 56.67 किलो न्यूटन। ये भी आएगा किलो न्यूटन में, राइट, ओके। फिर ऐसा ही सबका लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट सी है, तो फिर जस्ट लेफ्ट टू सी में यही वैल्यू है, ये कितना है, 56.67 है। तो ये वापस क्या आ जाएगा, 56.67 किलो न्यूटन। ये मैंने आपको बताया था पहले कि इसका राइट वाला मतलब ए का राइट वाला और सी का लेफ्ट वाला हमेशा सेम ही होने वाला है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जस्ट राइट टू सी हमने कैलकुलेट किया, कितना, 6.67। ये देखिए सी का लाइन है, इसके ठीक राइट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितना, 6.67 किलो न्यूटन का है, 6.67 किलो न्यूटन। आप लोगों को ये सारा कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा जो मैंने बहुत बताया ना यहाँ पर, 56.67 माइनस 50, 70 माइनस 6.67, वो यहाँ पर पहले लिखने का, लाइक आर सी इज इक्वल टू 56 माइनस 67 पॉइंट माइनस 50। फिर उसके बाद हम लोग को आंसर लिखना 6.67 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट राइट टू सी हो गया, जस्ट लेफ्ट टू डी इज इक्वल टू सेम वैल्यू रहेगी वापस से 6.67 किलो न्यूटन। जस्ट राइट टू डी, ये देखिए ये वाली डी की लाइन है, उसकी जस्ट राइट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, -63.33 किलो न्यूटन। फिर जस्ट लेफ्ट टू बी कितना है, हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो -63.33 किलो न्यूटन। एंड जस्ट राइट टू बी, अब ये बी की लाइन है, बी के जस्ट राइट में कितना है, ज़ीरो वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0 किलो न्यूटन यूनिट लिखना ज़रूरी है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया, यहाँ तक आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाता है। अब रही बात बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की, ये हमेशा पूरा स्टेटमेंट लिखना जैसा हमने फर्स्ट वाला लिखा है। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बीच में ये दोनों पॉइंट को छोड़ के जितने पॉइंट हैं उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ों को देखेंगे। लाइक अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पॉइंट सी, तो इसका नोटेशन ऐसा होता है, मोमेंट एट सी। इसको कैसे रीड करते हैं, मोमेंट एट सी, इसमें जो एम है वो कैपिटल रहता है, मीन्स ये एम ऐसा है और सी ऐसे स्मॉल बनाना होता है। सो मोमेंट एट सी
मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, इसके पास में सबसे पास में ये वाला पोल है, मीन्स कॉलम है, या फिर सपोर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो पॉइंट सी के सबसे पास में ए वाला है, तो हम लोग ए के रिस्पेक्ट में लेंगे। ए का फोर्स कितना है, 56.67 है। सो 56.67, यस 56.67 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहाँ भी हम वैसा ही कर रहे थे, बस हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। काम वही करना है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ पर भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ही हो रहा है, तो मोमेंट एट से हम लोग का निकल के आ जाएगा 56.67 मल्टीप्लाई बाय 2, 113.34 किलो न्यूटन मीटर। ये यूनिट भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किलो न्यूटन इसका यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। फिर अब हम निकालेंगे मोमेंट एट डी। अब देखिए यहाँ पर मोमेंट एट डी निकालने का दो तरीका होता है। मैं सबसे पहले इजी वाला बता देता हूँ। मोमेंट एट डी के ठीक बाजू में कौन सा है, बी वाला अपना सपोर्ट या फिर कॉलम है। तो फिर बी का कितना वैल्यू है, 63.33 है। 63.33 मल्टीप्लाई बाय डी से बी का डिस्टेंस कितना है, वापस से 2 मीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू 63.33 मल्टीप्लाई बाय 2, 126.66 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बता रहा था कि एम डी कैलकुलेट करने का दो तरीका है। अब ये तो हमने इजीली कर लिया, ये बोल के कि डी के बाजू में बी है, तो किसी भी एक सपोर्ट के रिस्पेक्ट में उसको लिख दिया। अब अगर डी ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, आंसर सेम ही आने वाला है, ये ज़्यादा इजी है, ओके। बट मैं फिर भी ए के रिस्पेक्ट वाला भी बता देता हूँ। तो मोमेंट एट डी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ए का कितना है, 56.67 मल्टीप्लाई बाय ए कितना दूर है, 4, 2 2 4, ए 4 दूर है, ओके। देन उसके बाद माइनस, बीच में क्या है, 50 किलो न्यूटन है, तो फिर 50 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ये जो 50 किलो न्यूटन की ये जो है, मतलब ये जो पॉइंट लोड आ रहा था, इसका डी से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, देखो क्या किया, इसके यहाँ से इस एंड के बीच में 2 पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है, ठीक है। ए का फोर्स, ए का डिस्टेंस 4 यूनिट, ए का फोर्स, ए का डिस्टेंस, माइनस क्यों किया, क्योंकि इसी डिस्टेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट फोर्स कितने का है, 50 किलो न्यूटन का है, और इसका डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस डी पॉइंट से 2 मीटर का है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये माइनस साइन है, ओके। फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे फटाक से, 56.67 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 50 इंटू 2। सो यस, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। इसका भी आंसर 126.6 ही आया है, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। बट हमेशा यही वाला इजी होता है, जो कि मतलब उसके करीब वाले एकदम मतलब जो उसके करीब में हो पॉइंट, जो सपोर्ट उसके पास में हो, उसी से अगर कैलकुलेट करेंगे तो तुरंत कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। ये डबल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन तो हो गया, अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। हमेशा जो एजेस, मतलब जो सपोर्ट्स होते हैं हमारे, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी, वो दोनों का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। फिर उसके बाद पॉइंट सी, ये पॉइंट सी की लाइन हम लोग को दिख रही है यहाँ पर, तो पॉइंट सी पे कितना है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट 113.36, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा 113.334 है, सॉरी 34, ठीक है। फिर उसके बाद है मोमेंट एट डी 126.66, ये मोमेंट एट डी जो है मोमेंट एट सी से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये पॉइंट पर आ गया 126.66। अब मोमेंट एट बी तो 0 ही होने वाला है, तो इसको वापस से इससे ज्वाइन कर देंगे। ये जो ए की लाइन है, ये बी की लाइन है, ये सी की लाइन है, ये डी की लाइन है, ठीक है। मोमेंट एट सी फाइंड किया,
उतना ऊपर लेके गए, मोमेंट एट डी फाइंड किया, उतना ऊपर लेके गए, फिर बाकी के दोनों ज़ीरो। सिंपल है, ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये डायग्राम, शेयर फोर्स का डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। अगर एम मोमेंट एट डी ऐसे फाइंड करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, डन।